ये तो आदिवासी उत्पीड़न वाला मामला है। एक जिला प्रशासन जो खाना पर जो खा रहा है उसको खाने भी नहीं दे रहे। एक महिलाएं, गर्भवती महिलाएं पीछे से उठा रहे उसको पकड़ के, और महिला पुलिस तो है ही नहीं वहां पर, उसको उठा रहा, नहीं उठा पा रही तो ऐसे करके उठाया। अगर वो महिलाएं आज जो जिनको उठाया गया वहां पता चलेगा तो उनके साथ तो छेड़खानी नहीं हुआ रहा। मतलब एक प्रशासन जो, हम किसी सरकार के विरुद्ध हम लोग नहीं बोल रहे हैं ना, भ्रष्टाचार में हम लोग बोल रहे हैं, हम केवल चाह रहे हैं कि 155 जो लोग है वो मर रहे हैं हम लोग पर बीच में। पहले भी 2024 में आप सबों को मालूम है 2022 में एक गजट निकाला गया था, उसमें झारखंड सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम जो 1988 के तहत उसमें कमेटियां गठन हुई, उस कमेटी को आपका उपायुक्त महोदय वहां के मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, सारे विधायक लोग उसके मेंबर हैं उसमें। लेकिन वो बैठकी नहीं होकर के 2024 में, अब 3/12/2024 को अनुमंडल अधिकारी से वही नो एंट्री का नोटिस निकल चुका। कुजू तरफ से गाड़ी आएगी 9:30 बजे, 10:30 बजे तक कुजू तरफ से आएगी, 10:30 बजे इधर से जाएगी और 12:30 बजे फिर इधर से जाएगी, ऐसे करके टाइम फिक्स हुआ था। वो तो रद्द भी नहीं हुआ अभी तक, बिना रद्द किए, मतलब उसको चालू कंडीशन में। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप यदि कांग्रेस, यहाँ आप गठबंधन है, हम लोग तो यहाँ बीजेपी को तो चाहते ही नहीं है, और उसी के कारण पिछले 4 टर्म तक दीपक बुरो जीते। लेकिन अब यदि गठबंधन वाली सरकार यदि हमें मारने के लिए करेगा तो आदिवासी तो सोचने पर मजबूर होगा, कहां जाए, किसको हम दे, क्योंकि बीजेपी की तो हम चाहते ही नहीं। अगर इसके बावजूद भी यदि कांग्रेस का गठबंधन में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी, वो मंत्रियों के ऊपर आप दबाव नहीं दे पाइएगा, हमें पिटवाएंगे सरंडा वाला चीज में भी, बाकी कुजू डैम वाला, क्योंकि मैं सचिव हूं उसका। कुजू डैम में उस समय जो 2014 में चंपा सोरेन अध्यक्ष थे उसके टीएससी के, उस समय टीएससी का उप समिति गठन हुआ, दीपक बुरुआ मेंबर था और गीता कोड़ागी थी। उन्हीं के आलोक में टीएससी के बैनर तले वो वाला खत्म हुआ, रद्द हुआ। और अभी हाल फिलहाल में जो टीएससी की बैठक हुई आपका, हेमंत सोरेन जी फिर से चालू करने का बात करता है। 126 गांव खत्म होने के कगार पर, कहां जाएगा वो? ना मुआवजा मिला ना कुछ मिला। टीएससी तो रद्द कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग केस जीत चुके हैं। जो सोना कंस्ट्रक्शन बस से झारखंड सरकार वाला में 6,000 करोड़ का मामला है, जब तक ग्राम सभा सहमति नहीं देता यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगा करके जजमेंट है। लेकिन उसके बाद में पीएससी में बैठक होता है, फिर वहां से शुरू करने का बात होता है। इसीलिए हम लोग आशा है आप लोगों से कि कम से कम शेड्यूल एरिया में जो गलत कानून यदि बीजेपी ने बनाया है, पीएससी हमारा सब कुछ है, वहां से गलत कानून है तो वहां तो रद्द करे ना पीएससी का आदमी। वही लैंडमार्क, वही भूमि बैंक रघुवर दास ने किया, उसी रघुवर दास का बनाया हुआ कानून को आज गैर मजूर हुआ साबित कर दे रहे हैं हम लोग। उसी ने किया, बीजेपी के जो कानून बनाए उसी कानून को आज भी हम लोग। तो अंतर क्या है हमारे गठबंधन सरकार और बीजेपी? हम नगर पालिका 2016 में 224 प्रखंडों को नोटिफाइड एरिया बोला गया, तो नोटिफाइड एरिया तो शेड्यूल एरिया में तो राष्ट्रपति को, तो वही नोटिफाइड एरिया 2016 में रघुवर दास ने किया, वो आज भी नोटिफाइड एरिया में नगर पालिका चुनाव का तैयारी चलता है। तो अंतर क्या है? गठबंधन जेएमएम कांग्रेस और बीजेपी का अंतर क्या है? इसीलिए हम लोग आक्रोशित हैं। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि आप लोग कुछ संज्ञान लीजिए, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है झारखंड में। उपनिवेशवाद का जो आ रहा है पॉपुलेशन, वो हम नहीं, केवल इतना आप लोगों को यह करेंगे कि शेड्यूल एरिया जिसको आप 28 सीट बोल रहे हैं, 28 सीट 10 से 15 साल के अंदर वो खत्म हो जाएगा, एक भी सीट नहीं बचेगा। जो रूंटा नहीं यहाँ किया, कम से कम 5-6 लाख पॉपुलेशन आएगा यहाँ, जो बड़ी बाजार के आसपास जो फ्लैट बन रहा है 10 तल्ला, इतना पॉपुलेशन आएगा भविष्य में, जैसे रांची हो गया। गनीमत है कि रांची शेड्यूल एरिया आज भी है, जबकि वहां पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो वहां तो नन शेड्यूल हो जाएगा, जमशेदपुर नन शेड्यूल है, आने वाला समय में आपका सरायकेला भी हो जाएगा।
गमरी आपका आपका ही राजनगर भी हो जाएगा। तो इसीलिए चाह रहे हैं कि कम से कम पीएससी इतना सर्वोच्च संस्था है कि संसद और राज्य विधानमंडल का कुछ कानून गलत है, हमारा अहित में है, तो उनको आप खत्म करें। हम लोग तो यही आशा रखते हैं कि या तो हम लोग तो सोचते हैं कि इतना इस टाइप का काम कर रहा है तो कांग्रेस फिर से अलग हो जाए, क्योंकि मैं खरसवां विधानसभा से हूँ। मेरा बाप परदादा बाप पिताजी लोगों ने हम लोग